चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बी डूइंग वेल। अच्छा, आपका डे 14 इंग्लिश वोकेबुलरी, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं आपके। प्लेसेस में हम पहुंच गए थे। प्लेसेस वाले में हमारे 15 तक हो चुके हैं। 15 के बाद में 16वें नंबर का है, इसको बोलेंगे आपका क्रेस। क्रेस का मतलब क्या होता है? कई बार देखो, आज के समय में क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपके जॉब करते हैं, मम्मी पापा दोनों करते हैं। अब बाड़ी बच्चे, उनको कौन पालेगा? तो एक जगह होती है जहां पे इनको बच्चों को क्या है, उनको टेम्परेरी देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको बोला जाता है क्रेस। कहां पे छोड़ के आता है? क्रेस में। तो ये क्या है? ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड while their parents are at work। जब वो काम पे रहते हैं तब उनकी देखभाल के लिए एक नर्सरी वहां पे वो रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्रेश बोलते हैं। ये स्पेलिंग रहेगी CRECH, क्रेश। माता, ये ना हटा देना, यहाँ स्थान पे लगा देना, ठीक है ना। माता पिता की अनुपस्थिति में शिशुओं की देखभाल का स्थान, या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं शिशु गृह। शिशु गृह, गृह नहीं, शिशु गृह, जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, दैट इज क्रेश। जहाँ तक फॉरेन कंट्री में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पे तो रहता है कि मदर्स आर यूजुअली आपकी हाउसवाइफ रहती हैं। तो क्रेश क्या है आपका? जहाँ पे टेम्परेरी रूप से क्या है आपका, बच्चों की देखभाल की जाती है। वो एक नर्सरी जहाँ पे आपका केयर की जाती है, डे केयरिंग एक्चुअली, क्योंकि मम्मी पापा दोनों क्या है आपके जॉब कर रहे हैं, तो कहाँ पे छोड़ के जाएंगे बच्चे को? क्रेश में। क्रेमेटोरियम, आगे चलिएगा। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम में मतलब जहां क्रियाक्रम होता है आपका लास्ट में। यहां पे देख लो, वह भवन जहां शवों को जलाया जाता है, शवदाह गृह जलाया जाता है, उसको बोलेंगे क्रेमेटोरियम। क्रेमेशन ग्राउंड, क्रेमेशन ग्राउंड जहां जलाया जाता है, वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। लास्ट अंतिम जो संस्कार किए जाते हैं ना, वो लास्ट करे जाते हैं, कहां पे करे जाते हैं? क्रेमेटोरियम में, जहां पे जलाया जाता है, शवदाह गृह, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव आपका डिकेंटो। डिकेंटो, डिकेंटो, डिकेंटर का मतलब क्या होता है आपका? शीशे की सुराही। अरे घर पे अमित दाना सुना है आपने? नहीं सुना है? अरे बर्नी, कांच वाली, इसमें अचार रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटर, ठीक है। चलो, निस्तारित्र, शीशे की सुराही। चलो, ए ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक। इस तरीके से आपके जो बॉटल वगैरह होती है ना, वो आपकी सजी वाली, बहुत अच्छा खासा उसमें दारू वारू भर देते हैं, कर रहे हैं। हमारे अचार भर देते हैं, डिकेंटर उनके यहाँ पे। अच्छा, इंग्लिश के वर्ड है ना, वहीं से आपके ज्यादा प्रेरित रहेंगे, हमारे एग्जाम्पल कम रहेंगे। डिकेंटर क्या हो गया? हाँ, कंटर, वही बात है, डिकेंटर कंटर, एग्जैक्टली कंटर ही है। कंटर क्या होता है? अचार रखने वाले। हाँ, वो कंटर सही है शब्द, ये डिकेंटर से ही शब्द आया कंटर। डिकेंटर में लोग डी हटा दी तो कैंटर बोलने लगे, उसी को बोलते हैं आपका। हमारे यहाँ पे ज्यादातर चीजें इंग्लिश वाली बोली जाती है, कंटर में इंग्लिश का वर्ड है। जो आपका टायर ट्यूब जो पंक्चर हो जाते हैं, पंचर किसका है? वो इंग्लिश का वर्ड है। ट्यूब ये इंग्लिश का, आपकी साइकिल सारी इंग्लिश की है। रिम, टायर, ठीक है ना, क्लच, ब्रेक, हैंडल, पेडल, पीछे लगा रहता है। कैरी करने वाला कैरियर नहीं रहता क्या? एक्सेल। बात करते हो आपकी पूरी, तुम कहते हो पूरी जो साइकिल है ना आपकी, वो साइकिल अपने आप में वो भी है। वैसे उसका हिंदी में क्या है? द्विचक्र वाहिनी। तुम सारा इंग्लिश में बोल रहे हो, फिर कहते हो इंग्लिश नहीं आती। तो शीशे की सुराही आपका कंटर, वही ठीक है। तो निस्तारित्र, चलो ये हो गया। एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक, दैट इज डिकेंटर। क्या हो गया? डिकेंटर। डॉर्मेट्री, 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 ट्री, ट्री, डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री। अच्छा, डॉर्मेट्री में कोई पढ़ा है? एक आपका जैसे आपका छात्रावास होता है ना, उसमें बड़े आपका एक बड़ा सा आपका हॉल होता है, उसमें छोटे छोटे आपके बिस्तर रहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। स्पेशली बात करोगे तो नवोदय ये सारे चीजें जानते होंगे। डॉर्मेट्री रहती है, एक में तकरीबन आपके पता नहीं 24, 25, 26, 27 ऐसे कुछ करके रहते हैं। डिपेंड करता है आपका हाउस कितना बड़ा है। मैं फॉरगेट कर गया, मैं चीजें भूल गया मैं। अरे रूम में कितने थे? 24 या 25 थे, नहीं ज्यादा थे।
अरे ज्यादा थे, 40-45 से ऊपर है। अच्छा चलो ठीक है। ए स्लीपिंग रूम, दी स्लीपिंग रूम्स इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दैट इज आपका डॉर्मेट्री। अनेक पलंगों वाला बड़ा शयन कक्ष, विशेषतः स्कूल आदि में। ठीक है, ये क्या है आपका डॉर्मेट्री। आगे चलते हैं आपका, एक क्या है ड्रे, क्या लिखा हुआ ड्रे। ए स्क्वेरल्स होम, एक गिलहरी का घोंसला, उसको बोलते हैं ड्रे। पेड़ पे ऐसे करके रख लेती है, कहीं से कॉटन उठा लेगी, कहीं से कुछ उठा लेगी, कहीं वैसे करके घोंसले बनाती है ना गिलहरी, देखे आपके घर की कहीं पे आपकी वो रजाई रखी हुई है, उसमें निकाल निकाल के ले जाएगी, उसका अंदर बड़ा गुदगुदा सा रहता है, दैट इज ड्रे। देखा ना, और भर भर के ले जाती है अपने हाथों में उठा उठा करके। ड्रे में बैठे हो तुम, अच्छा चलो, गिलहरी का घोंसला, दैट इज ड्रे। ये ऐसे पेड़ों पे भी रहता है। चलिए, इलिजियम, आगे क्या है इलिजियम, इलिजियम भी बोल सकते हो आपका। इलिजियम की जगह इलिजियम, ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। इलिजियम, 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 इलिजियम क्या होता है? ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, जहां सब कुछ है, सब सारी संपन्नता है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है आपकी। स्वर्ग, वैकुंठ नंदन, ठीक है, वैकुंठ, जहां पे कोई दुख नहीं है। ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, हर चीज की संपन्नता है, दैट इज इलिजियम। ओके, एक हॉलीवुड की मूवी है इलिजियम, देखना कभी, बहुत बेहतरीन है। पृथ्वी पे कोई नहीं रहता, सारे सारे वहां पे एक आसमान में जगह बना ली है जहां पे हाई क्लास रहती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, आने वाले समय में होगा भी। इलिजियम हॉलीवुड की मूवी है, देखना कभी, ठीक है। वहां पे क्या है इलिजियम में, जो है ना कि लोगों का हाथ टूट गया, जाया मशीन में घुसा, तुरंत ही उसको आपका डीएनए से रिकॉर्डिंग करके सही कर दिया। एक जो विलेन है वो इलिजियम वाला ही है, तो उसका मुंह फोड़ दिया एक ने आकर के, उसको मशीन में डाला, फिर दोबारा से वो तैयार हो गया। ठीक है, ये सब रहता है, कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो वो हिस्सा काट दिया, तुरंत ही हाथ लगाया, पुराना हो जाएगा आपके डीएनए से ही, पुराने से। दैट इज इलिजियम, समझ में आ गया? जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, परफेक्ट ब्लिस, हर चीज है आपका। एक है आपका जिम्नेजियम, आगे क्या है जिम्नेजियम, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इधर देखो, GYM, जिम बोल देते हैं। क्या है आपका जिम्नेजियम, जिम्नेजियम। ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेस आर परफॉर्म्ड, एथलेटिक, व्यायामशाला, अखाड़ा, व्यायाम का स्थान, दैट इज जिम्नेजियम। क्या रहेगा? जिम्नेजियम। शॉर्ट में कहते हैं जिम, है ना, जिम जा रहा हूं, लेकिन पूरा उनको स्पेलिंग पूछ लो तो स्पेलिंग क्या है? जिम की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, बहुत सारे लोग जो जिम जा रहे हैं ना उनको नहीं पता होती, ठीक है ना। तो क्या है इसकी? GYM, जिम्नेजियम, NASIUM, जिम्नेजियम, याद रखना है इसको। A place where athletic exercises are performed, that is gymnasium. ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होती है? अरे ग्रेन माने अनाज, ग्रेनरी क्या है आपका? जहां अनाज रखा जाता है। A place for storing grain, अन्नागार या धान्यागार, धन धान्य से परिपूर्ण हो। धान्य का मतलब वो अन्न ही होता है, धान्य का मतलब केवल धान नहीं होता है, ठीक है ना। तो अन्नागार या धान्यागार, ये हो गया ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ग्रेनरी हो गया। आगे चलते हैं, आपका हैंगर। हैंगर क्या होता है आपका? अबे कपड़े लटकाने वाला नहीं होता है, हैंगर का मतलब होता है विमान रखने की इमारत। हैंगर ये देखो इस तरीके से बहुत बड़ा रहता है, इसमें हवाई जहाज आपके रख दिए जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं, दिक्कत हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ए प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स, जो एयरप्लेन है उनको हाउसिंग का मतलब रखने के लिए, हाउसिंग का मतलब यहाँ दूसरा नहीं है, उसको रखने के लिए आपका स्थान, किसको? एयरप्लेन को, दैट इज हैंगर, HANGAR, हैंगर, ठीक है। ये हैंगर हो गया, ये समझ लेना, इसको दिख रहा है ना आपके पास में। चलो नेक्स्ट वी हैव हाइव। हाइव क्या है आपका? हाइव, हाइव क्या होता है? ए प्लेस फॉर बीज, जहां पे मधुमक्खियां रहती हैं, मधुमक्खी का छत्ता, उसको क्या बोला जाता है? हाइव, मधुमक्खियों का छत्ता या झुंड। भीड़, व्यस्त लोगों का स्थान, आप कह सकते हो कि ये हाइव है, किनका? ये यहाँ बहुत सारे आपका लोग रहते हैं, जरूरी नहीं मधुमक्खी का छत्ता ही, आप कह सकते हो जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, उसको कहेंगे दैट प्लेस इज हाइव। तो क्या है आपका? हाइव है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं आपका कि व्यस्त लोगों का स्थान, इकट्ठा या संचय करना। हाइव का मतलब इकट्ठा करना भी होता है, संचय करना भी होता है, कई चीजें देखिए, लेकिन मेनली आपका मधुमक्खियों के छत्ते के लिए आपका स्पेशली जाना जाता है। आगे चलते हैं, आपका
हच। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हच। पहले आपका एक सिम आया करती थी वोडाफोन, बाद में नाम चेंज हो गया, पहले हच ही हुआ करती थी, किसी को पुराने टाइम पे याद हो। हच का मतलब क्या होता है आपका, ए वुडन बॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट। एक लकड़ी का बक्सा है, ठीक है ना, ऊपर से चारों तीनों तरफ से आपके क्या है, आपके ऊपर नीचे से भी आपके लकड़ी है, आगे आपके थोड़े आपके वायर लगा रखे, तार लगा रखे। अरे भैया पिंजरा खरगोश रखने का, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हज का मतलब क्या हो जाता है, पात्र पिटक। पिटक माने टोकरी, बर्तन रखने वाली, तुम्हारे घर पे भी तो हैच होता है, तो उसको क्या बोल दोगे। अरे बर्तन रखते हैं ना हमारे टाइम, अपने यहाँ पे लकड़ी की वो टोकरी रहती है, उसको भी हैच बोल सकते हैं। हज क्या बोल सकते हैं, नहीं है क्या, बर्तन रखते हैं, रहते कि नहीं, तो इसको पात्र पिटक वो भी हच है। या आपका संदूक लकड़ी का, उसको भी आपका हच बोल देते हैं। ये खरगोश का पिंजरा, ये तो स्पेशल है, ये आपका हच, ठीक है ना। परात वो भी हच है आपका। लगन व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो, लगन इसी चक्कर में होती है क्या, उसमें परात वो करी जाती है, इंग्लिश वर्ड है क्या, पता नहीं लगन क्या होता है। अरे लगन में परात जाती कि नहीं बड़ी वाली, देखी तो है ना आपने, तो दैट इज हज। हाँ देखी है, चलो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हज, ठीक है। वुडन बॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ, क्या हो गया आपका, वायर फॉर रैबिट। अब आपके आगे क्या है, इन्फर्मरी, 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 थोड़ा गड़बड़ कर जाओगे, इन इधर पढ़ो, फ थोड़ा ऊपर जाएगा, मरी नीचे जाएगा, इन्फर्मरी, फर्मरी, इन्फर्मरी, वेरी गुड। इन्फर्मरी का मतलब क्या होता है, ए होम फॉर ओल्ड पर्संस। एक तरह से हम बात कर सकते हैं आपका वृद्ध आश्रम जो होते हैं आपके, ठीक है ना, ओल्ड एज होम जो होते हैं, उनको बोल सकते हैं आपका इन्फर्मरी। अस्पताल भी हो सकते हैं आपके, किसी के नाम वाला अस्पताल, उसको कह सकते हैं इन्फर्मरी। दुर्बलता, आसक्ति, दुर्बल, जब आप उस एज पे पहुंच जाते हैं तभी तो कहते हो कि वृद्ध का मतलब क्या होता है, दुर्बल है ना, कमजोर हो गया तभी तो है। सफा खाना, ये अस्पताल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अवसन्नता, अदृढ़ता, अब दृढ़ नहीं रहे हो, कमजोर पड़ गए हो, यानी क्या है आपका, ए होम फॉर ओल्ड पर्संस, उनके लिए, कमजोर वालों के लिए, दैट इज इन्फर्मरी, 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 ऊपर पड़े, इन्फर्मरी हो गया। आगे क्या है आपका, कैनल, 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 कैनल का मतलब ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग, कुत्ते के लिए आपका जो एक आवास देने के लिए, शेल्टर देने के लिए, कैनल। छोटा कुत्ताघ, कुत्ते के लिए घर, कुत्ताघ। अच्छा कुक्कुरशाला, कुत्ते को क्या बोलते हैं, कुक्कर। अच्छा कुछ लोग जो है ना, थोड़े गांव में पहुंच जाओ तो उनको प्रॉपर तो बोलना नहीं आता है कुकर, तो वो बोलेंगे कुकुर रखो तो, जहां मैंने सुना है कुकुर रखो तो, मैंने कि कुकुर क्या होता है, कि जे रहो, मैंने कुकुर नहीं है कुकर है, कुकुर कह दोगे तो कुत्ता है ये, तो कुकुरशाला समझ में आ गई, क्या है, कैनल, कैनल, क्या हो गया, कैनल, यहाँ पे कुत्ते को रखा जाता है। आगे क्या आपका, लेयर, लेयर या डेन, लेयर या डेन, 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 लेयर या डेन। अच्छा, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के रहने या छुपने या सोने आदि की जगह मांद कह सकते हैं। शेर की मांद होती है ना, डेन होती है ना, शेर की डेन होती है, लाय होती है, लेयर, सॉरी लेयर, लेयर डेन, लेयर डेन, ये हो गया। गुफा हो गई, बिल हो गया, ये सब क्या है आपके, लेयर या डेन, ये रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट वी हैव मिंट, देखो MINT, मिंट, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। क्योंकि हम स्थानों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या, प्लेसेस की बात हो रही है ना अभी हेडिंग का प्लेस, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका कौन सा, पुदीना नहीं रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, टकसाल, बिकॉज हमारे कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम, प्लेस वाली। मिंट तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना, वो तो कोई चीज होगी ना, वो है ना, प्लांट वगैरह में आगे हर्ब्स में आ जाएगा, आगे देखेंगे, तब उसका मिंट का आंसर क्या रहेगा, पुदीना। अभी पुदीना नहीं है, अभी क्या है आपका, टकसाल, जहां रुपया पैसा डाले जाते हैं, ठीक है ना, टकसाल, ये हो गया। और फिर से हमने बात कर दी क्या, दो जगह रख दिया,
टक्सल दो जगह आ गया, इसको काटना पड़ेगा, एक ही जगह रखना, दो जगह नहीं। पेपरमिंट तो ये पुदीना वाला हो गया आपका, ठीक है ना। टंकसाला ये भी हो गया, दिखाई नहीं है। इस तरीके से आपके बहुत सारे आपके सिक्के आपके छापे जाते हैं वहां पे, उसको मिंट बोला जाता है। भारत सरकार की आपकी हैदराबाद में भी एक मिंट है। मिंट का मतलब सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं, छापे जाते हैं। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपके। अब हमारी कौन सी कैटेगरी पे चल रहे हैं आपके, वर्ड मीनिंग वाले पे। सबसे पहले हमारे पास में क्लीशे, बोलो क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है घिसी पिटी उक्ति, स्टीरियोटाइप्ड फ्रेज। कोई ऐसी चीज है कि आपका घिसी पिटी सोच भी रहती है किसी की, तो उसको कह सकते हैं आपका क्लीशे। I never listen to the speeches of the leaders because they are always full of cliches। यहाँ पे एस लगी हुई, cliches। वो घिसी पिटी बातें वही रहती हैं, हम ना ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे लिए करवाएंगे। भाई साहब तुमने आज तक नहीं करवाया, हर बार सुना पे ये करते हो, दैट इज क्लीशे, घिसी पिटी बातें, आपका स्टीरियोटाइप फ्रेज। नेक्स्ट वी हैव आपका कंजाइन। क्या है आपका, कंडाइन, ये जी साइलेंट रहेगी यहाँ पे, कंडाइन, ठीक है ना। कंडाइन इसका मतलब क्या होता है, एडिक्वेट, रिगरस। एडिक्वेट कोई चीज पर्याप्त मात्रा में, या रिगरस। कंडाइन उचित, उपयुक्त, समुचित या लायक। कंडाइन, कंडाइन का मतलब कोई चीज उचित मात्रा में हो, एडिकेट हो, एडिक्वेट, एडिक्वेट या आपका रिगरस हो। नेक्स्ट वी हैव आपका कांग्रीगेशन। कांग्री ये अंगा नहीं है, ये इधर देखो अंगा है ये, कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन, ठीक है ना। कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजियस गैदरिंग, किसी धार्मिक इकट्ठा होना, धार्मिक रूप से, ठीक है ना। कहीं कोई सभा हो रही है, धार्मिक सभा हो रही है, इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस इकट्ठे होने को क्या बोलेंगे, कांग्रीगेशन। रिलीजियस गैदरिंग होनी चाहिए, इकट्ठे होने की क्रिया में क्या है आपका, रिलीजियस वाला फैक्टर ज्यादा रहना चाहिए। रिलीजियस गैदरिंग को बोला जाता है कांग्रीगेशन। क्या बोला जाता है, कांग्रीगेशन। The militants did not hesitate in the throwing bombs at the congregation gathered in the religious places। ये गैदर्ड वाला ये गलत है, गैदर लगाओ मत, केवल कांग्रीगेशन आ गया तो रिलीजियस गैदरिंग आ गया, सुपरफ्लूअस है, ये गलत है ये, ठीक है ना। Are you getting? इसको हटा के मैं क्या लगाऊं, रिलीजियस गैदरिंग गैदर्ड इन दी, ये हो सकता है आपका, एक ही चीज लगाओ, कांग्रीगेशन इन दी रिलीजियस प्लेस। आगे चलो, आपका ये क्या, आपका चेरी, चेरी, चेरी इसका मतलब होता है कॉशियस, वॉचफुल, वरे, सावधान होना। वी शुड बी ऑलवेज चेरी ऑफ दी स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, चेरी रहना चाहिए, CHARY। चेरी का मतलब कॉशियस, सावधान, ठीक है ना, अलर्ट रहना चाहिए। चेरी का मतलब समझ आए, दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव वर्ब, दैट इज आपका कोअस, कोअस, कोअस। फोर्स, रिप्रेस, कोअर्सिव बिहेवियर, किसी का दबाव वाला ऐसा व्यवहार है कि वो हमेशा हावी रहता है किसी पे, कोअर्स, कोअर्सिव, यहीं से शब्द बनेगा कोअर्सिव, है ना। किसी से कोई कार्य जबरदस्ती कराना, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य करना, दैट इज कोअर्स। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। शी वाज कोअर्स्ड बाय हर हस्बैंड इनटू ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसके पति ने क्या उससे मंगाया, दबाव डाला, किस पे, आपका कोअर्स्ड बाय हर हस्बैंड, के अपने पेरेंट्स से क्या लेके आए, मनी लेके आए, तभी साथ में रहेगी। तो ये क्या है, दबाव डाला, कोअर्स्ड। इसका क्या है, फोर्स या रिप्रेस, किसी को करना, दैट इज कोअर्स। आगे हमारे पास कन्फाउंड, कन्फाइंड नहीं, कन्फाउंड, कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, कन्फाउंड, कंफ्यूज, घबरा देना, अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित करना। ऑन सीइंग द ghastly sight ऑफ मर्डरर, मर्डरर का एक तरह से ना वो भूतों जैसा उसका वो साइट, मतलब प्रतिदिन जैसे दिखे उसको, ठीक है ना, परछाई से दिखी जो भी है, थोड़ा आहट हुई मर्डरर की। एवरीवन वाज कंफाउंडेड, सब मर्डरर जैसे ही देखा उसको तो सब लोग जो है ना कंफ्यूज थे, क्या करें क्या न करें, भाई डरने लगे, दैट इज कंफाउंड। मेरी बात समझ आएगी। सो इट इज ऑन सीइंग द ghastly sight of murder everyone was confounded. Next we have case,
क्या हमारा दोबारा आ गया क्या? OWS में आया था वो, मीनिंग में तो आना है दोबारा, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी। एंटोनिम सिनोनिम में ये सब आएंगे, तो एक बार मेहनत इन्हीं में करनी है। इसलिए मैं शुरुआत में OWS और किनको कराता हूं, आपके इनको वर्ड मीनिंग को कराता हूं, ठीक है ना। इन्हीं से सब बन जाएंगे आगे वाले, क्यों इन्हीं में रुक के चलना है, तो टेंशन मत लेना, यही है। बाकी तो एंटोनिम सिनोनिम तो इसमें ये रखा है, बाकी की छोटी छोटी मीनिंग तो हमें याद हो चुकी होंगी ना तब तक। कैश का मतलब क्या है सर? हाइडिंग प्लेस या स्टोर, गुप्त भंडार, विशेषतः नशीले पदार्थ है, हथियारों का, ये सेम मीनिंग थी उसकी भी। A cache of illegal arms was recovered by the police. किसने आपका रिकवर्ड करा? आपका पुलिस ने करा। एक कार है आपके पास में केबल, क्या आपका? केबल, केबल, केबल नहीं है, केबल, केबल, केबल का मतलब फाइंड फॉल्ट, क्या करता है कोई किसी की गलतियां निकालता है उसको बोलेंगे केबल, दोष ढूंढना। प्लीज डोंट केबल अबाउट अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, ठीक है ना। फालतू की चीजों में जो है ना, जो काम की चीजें नहीं है उनके लिए आपका दोष मत निकालो, क्या रहे इसमें ये नहीं है, अरे वो जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं है वो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? आपका केवल। प्लीज डोंट, आपका क्या है? डोंट फाइंड, डू नॉट को डोंट ना पढ़ के क्या बोलेंगे? डोंट पढ़ते, ठीक है ना। डोंट केवल अबाउट अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, ये हमारी बात होगी दोष ढूंढने वाला, क्या आप केवल मत करो किसी चीजों में। सो ये है आपके पास में करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा होता है ना, ये करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है, ये तो चमत्कार है, ठीक है ना। उन्हीं का सब कुछ, ऐसे करके हम बात करते हैं आपका पॉपुलर चार्म, स्पिरिचुअल ग्रेस, भगवान का जो ग्रेस है ना, आपका आशीर्वाद जो भी है सब कुछ है, उन्हीं का चमत्कार है। कुछ व्यक्तियों में दूसरों को आकर्षित या प्रभावित करने का प्रबल व्यक्तिगत गुण या आकर्षण, उसको बोलते हैं करिश्मा। किसी गांधी जी का करिश्मा था, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते चले गए, दैट इज करिश्मा, CHARISMA, करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा। Okay, Swami Vivekananda always stood out in the crowd because of the charisma reflected on his face. उनके पे जो है ना वो ऐसा था कि हर कोई व्यक्ति एक बार देखने के बाद में उनसे आपका प्रभावित हो जाता था, गुण था, वो व्यक्ति को एक दूसरे से क्या कर ले, मतलब आकर्षित कर लेते थे, ठीक है ना। कैस्टिगेट, नेक्स्ट वी हैव कैस्टिगेट, 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 इसको मतलब होता है, कैस्टिगेट का मतलब पनिश करना किसी को भी, निंदा या तीव्र विरोध करना या कठोर दंड देना, कड़ी आलोचना करना, ये सारे इसके क्या है? हिंदी में मीनिंग है इसका, इंग्लिश में मीनिंग है कैस्टिगेट का मतलब पनिश करना। The thief was castigated by the police, पुलिस के द्वारा कैस्टिगेट किया गया, इसका मतलब पनिश किया गया थीफ को। ये आपका डे 14 यही खत्म होता है। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा और रिवाइज करते रहेगा। कल से आपका वो सेशन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, दोनों सेशन आपके आज शुरू कर दिए। चलिए बाय।